नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एप्पल ने iOS 15.4 के डेवलपर बीटा 5 और पब्लिक बीटा 5 को रिलीज कर दिया है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं iOS 15.4 बीटा 5 में आने वाले सारे चेंजेस और बग फिक्सेस की जानकारी। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। दोस्तों, एप्पल ने यहाँ पर iOS 15.4 बीटा 5 के साथ साथ iPadOS 15.4 बीटा 5, watchOS 8.5 बीटा 5, tvOS 15.4 बीटा 5, HomePodOS 15.4 बीटा 5 और macOS 12.3 बीटा 5 को भी रिलीज किया है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस अपडेट के फाइल साइज को। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि iOS 15.4 डेवलपर बीटा 5 का अपडेट फाइल साइज मेरे इस iPhone 13 Pro Max में है 471.5 MB। तो ये काफ़ी छोटा अपडेट फाइल साइज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, तकरीबन इसी साइज का अपडेट फाइल साइज आपको अपने डिफरेंट आईफोन मॉडल्स में ही देखने को मिलेगा। अब नज़र डाल लेते हैं दोस्तों इस अपडेट के बिल्ड नंबर पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस अपडेट का बिल्ड नंबर है 19E5235A। दोस्तों, इस नंबर में लास्ट में इस A का मतलब ये है कि अब हम iOS 15.4 के रिलीज कैंडिडेट से ज़्यादा दूर नहीं हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि इस अपडेट में हमें क्या नया देखने को मिलता है। दोस्तों, iOS 15.4 बीटा 4 में हमें मॉडर्न फर्मवेयर अपडेट देखने को मिला था, लेकिन iOS 15.4 बीटा 5 में हमें कोई मॉडर्न फर्मवेयर अपडेट देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपको बीटा 4 में कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे थे अपने फ़ोन में, तो वो नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज बीटा 5 में भी रहने की उम्मीद है। एक चेंज दोस्तों हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जब हम अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं तो हमें ये मैसेज देखने को मिलता है कि यूज़ मोबाइल डेटा टू डाउनलोड, यूज मोबाइल डेटा और डोंट यूज मोबाइल डेटा। दोस्तों, पहले ये ऑप्शन सिर्फ हमें 5G के साथ ही देखने को मिलता था, लेकिन अब दोस्तों iOS 15.4 में ये ऑप्शन हमें 4G के साथ भी देखने को मिल रहा है। एक चेंज दोस्तों हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सेटिंग्स में जब हम जनरल टैब में जाते हैं और यहाँ पर इस अबाउट वाले ऑप्शन में जाते हैं। अबाउट वाले ऑप्शन में दोस्तों जब हम इस लिमिटेड वारंटी वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि अब हमें यहाँ पर ये नया ऑप्शन देखने को मिल रहा है एप्पल सपोर्ट का। यहाँ से दोस्तों आप एप्पल सपोर्ट की इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर जो नीचे ये टेक्स्ट को देख सकते हैं, इस टेक्स्ट में भी हमें हल्का सा चेंज देखने को मिलता है iOS 15.4 बीटा 5 में। तो दोस्तों ये थे वो कुछ चेंजेस जो हमें iOS 15.4 बीटा 5 में देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ बग फिक्सेस के बारे में जो हमें इस अपडेट में देखने को मिलते हैं। अगर हम दोस्तों यहाँ पर एप्पल के रिलीज नोट्स पर नजर डालें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्पल ने यहाँ पर किसी भी नए रिजॉल्व इशू के बारे में बात नहीं की है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ बग ऐसे हैं जिसके बारे में एप्पल ने बात नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बग यहाँ पर फिक्स किए गए हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा इशू जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा था वो था आईफोन के स्टोरेज से रिलेटेड। आईफोन का स्टोरेज का इशू दोस्तों अब फाइनली मुझे लगता है कि यहाँ पर रिजॉल्व कर दिया गया है। पहले दोस्तों काफ़ी सारे यूजर्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उनके आईफोन में स्टोरेज ठीक से कैलकुलेट नहीं हो रही थी या फिर वो स्टोरेज मिस कैलकुलेट हो रही थी। लेकिन दोस्तों जैसा कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे आईफोन में अब यहाँ पर ये स्टोरेज ठीक से कैलकुलेट हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर iOS की स्टोरेज और सिस्टम डेटा यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक इशू मैं फेस कर रहा था सेटिंग के पेज के क्रैश से रिलेटेड, जहां पर मुझे अपने सेटिंग का पेज इस तरीके से ब्लैंक नजर आ रहा था। ये सेटिंग्स पेज क्रैश की प्रॉब्लम भी दोस्तों मुझे लगता है iOS 15.4 बीटा 5 में अब रिजॉल्व कर दी गई है। एक इशू दोस्तों मैं यहाँ पर फेस कर रहा था नोटिफाई व्हेन लेफ्ट बिहाइंड वाले फीचर के साथ। यहाँ पर दोस्तों मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मुझे इस तरीके का टाइम सेंसिटिव नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा था कि यू लेफ्ट योर एप्पल डिवाइसेस बिहाइंड। ये मैसेज दोस्तों मुझे तब भी देखने को मिल रहा था कि जब मेरे एप्पल डिवाइस मेरे साथ होते थे। लेकिन दोस्तों अब iOS 15.4 बीटा 5 के बाद मुझे इस नोटिफाई व्हेन लेफ्ट बिहाइंड फीचर की कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। तो होपफुली ये प्रॉब्लम भी एप्पल ने यहाँ पर रिजॉल्व कर दी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एप्पल ने पिंक स्क्रीन और म्यूजिक स्ट्रीमिंग से रिलेटेड कोई बात नहीं की है, तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही इशू एप्पल ने यहाँ पर रिजॉल्व कर दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों एक इशू है जो हमारे काफ़ी सारे यूजर्स फेस कर रहे हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में। दोस्तों हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने हमें बताया है कि जब वो अपने आईफोन्स में और आईपैड में बैटल ग्राउंड मोबाइल को खेल रहे हैं 90 फ्रेम्स पर सेकंड में, तो उनको अपने आईफोन्स में और आईपैड में लैग देखने को मिल रहा है। मैंने भी दोस्तों पर्सनली अपने इस iPhone 13 Pro Max में BGMI में लैग देखा है। दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि ये BGMI लैग का इशू अभी भी बीटा 5 के बाद भी देखने को मिल रहा है कि नहीं।
इसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ पर एप्पल के रिलीज नोट्स पर नजर डालें तो आप यहाँ पर उन सारे इश्यूज की लिस्ट देख सकते हैं जो अभी भी यहाँ पर अनरिजॉल्व्ड हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हेल्थ ऐप से रिलेटेड इशू हो रहा है, जिसमें यहाँ पर शो हो रहा है कि हमारी हेल्थ ऐप क्रैश हो जाती है जब हम ब्लड ऑक्सीजन फीचर को यूज करने की कोशिश करते हैं उस ऐप में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर होम से रिलेटेड कुछ नोन इश्यूज यहाँ पर मेंशन्ड है, आईट्यून से रिलेटेड कुछ नोन इश्यूज यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैसेजेस से रिलेटेड, फोन से रिलेटेड, सेटिंग से रिलेटेड और स्टोर किट से रिलेटेड नोन इश्यूज आप यहाँ पर एप्पल के रिलीज नोट्स में देख सकते हैं। तो अभी भी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे नोन इश्यूज हैं जो यहाँ पर iOS 15.4 बीटा 5 के बाद भी अनरिजॉल्व्ड हैं। हालांकि दोस्तों ये इशू इतने मेजर नहीं है कि आपको अपने फ़ोन की डे टू डे परफॉर्मेंस में इनका कोई इम्पैक्ट देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में। अगर हम यहाँ पर दोस्तों लास्ट 10 डेज की बैटरी परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्यूसडे को मुझे यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला था 3 आवर्स 10 मिनट का और स्क्रीन ऑफ टाइम देखने को मिला था 3 आवर्स 30 मिनट का। जबकि मंडे पे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम हमें देखने को मिला था 2 आवर्स 46 मिनट का और स्क्रीन ऑफ टाइम हमें देखने को मिला था 2 आवर्स 57 मिनट का। तो यहाँ पर दोस्तों iOS 15.4 बीटा 4 के बाद यहाँ पर हमें डिसेंट बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी अपने इस iPhone 13 Pro Max में। दोस्तों यहाँ पर हमें iOS 15.4 बीटा 5 को इंस्टॉल किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इसकी बैटरी परफॉर्मेंस अभी हम इतनी जल्दी गेज नहीं कर सकते। लेकिन मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जैसी बैटरी परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर बीटा 4 में देखने को मिली थी उसी तरीके की बैटरी परफॉर्मेंस हमें बीटा 5 में भी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें दोस्तों ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पर अब मुझे काफ़ी बेटर नज़र आ रही है अपने इस iPhone 13 Pro Max में। अब हमें यहाँ पर सेटिंग का इशू भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस अब काफ़ी बेटर हो गई है iOS 15.4 बीटा 5 में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों iOS 15.4 के रिलीज शेड्यूल के बारे में। दोस्तों हमें उम्मीद थी कि आज यानी कि 2 मार्च को हमें iOS 15.4 का रिलीज कैंडिडेट देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमें iOS 15.4 का बीटा 5 देखने को मिला है। और दोस्तों अगले हफ्ते यानी कि 8 मार्च को एप्पल का इवेंट शेड्यूल्ड है। अगर एप्पल का लॉन्च इवेंट 8 मार्च को हमें देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हमें iOS 15.4 का रिलीज कैंडिडेट भी 8 मार्च को देखने को मिल सकता है और उसके कुछ ही टाइम बाद हमें iOS 15.4 का पब्लिक रिलीज देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थे वो सारे चेंजेस और बग फिक्सेस जो हमें iOS 15.4 बीटा 5 में देखने को मिलते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।